$16 बिलियन वर्थ की वैल्यू के व्यक्ति हैं। दुनिया में इस समय 2000 से ज्यादा बिलियनर्स हैं और उनमें से एक है जेफ हॉफमैन। जेफ हॉफमैन की लाइफ को जब मैं स्टडी कर रहा था तो कुछ ऐसे 9 सूत्र मिले, कुछ ऐसे 9 स्किल्स मिले जिनका यूज आप अपने बिजनेस में, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर आप लाइफ में लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप इन पॉइंट्स का यूज अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्किल कौन सा है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए? सबसे पहला स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आज से कुछ 2 या 3 साल पहले 2014 में जब मैंने अपना कुछ सेटअप स्टार्ट किया एज अ माई कोचिंग प्रोग्राम, माई कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो जब मैंने अपना कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्टेप्ड इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप, तो सबसे पहला पॉइंट सामने आया। उस समय पता लगा कि कोई आपको पैसा क्यों दे। आप नौकरी करते हैं, शायद आपको पता लग गया हो, लेकिन मुझे टाइम लगा समझने में कि कोई आपको पैसा क्यों दे। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आपके पास होना चाहिए वो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको दुनिया पैसा देती है, और आपको दुनिया पैसा ही इसलिए देती है कि आप उनकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो लोगों के पेन्स को समझना, लोगों के पेन पॉइंट को समझना और उनके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना आपका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी स्किल हो सकता है। आप भले बिजनेस ऑनर हो, बिजनेस करना चाहते हो या फिर सिर्फ लोगों की मदद करना चाहते हो, तो समझ लीजिए कि लोगों के पेन एरियाज कौन से हैं। अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा हो, टाइप गुड, टाइप गुड। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं आशीष चुनेजा, मेरा मिशन है कि 1 मिलियन लोगों को 2030 तक सेल्फ रिलायंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, और मैं अपनी उस कोशिश में अग्रसर। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा वो है नेवर टू फोकस ऑन मनी, और फोकस ऑन मनी टू क्रिएट मोर। अगर हम वॉल्ट डिज्नी की बात करें तो वॉल्ट डिज्नी से पूछा गया कि आप मूवीज क्यों बनाते हैं? मूवीज बनाने से आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। उन्होंने बोला कि हम मूवीज इसलिए बनाते हैं, पैसे के लिए नहीं बनाते मूवीज, हम पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि हम मूवीज बना सकें। वॉज दिस अ ग्रेट मोमेंट? क्या आपको ये कुछ अलग बात लगी? हर व्यक्ति ये सोच रहा है हम में से कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, लेकिन अगर हमारा पैसे कमाने का ऑब्जेक्टिव बदल जाए, जैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे इतना रुपया कमाना है, इतने पैसे कमाने हैं, अगर मेरा ये ऑब्जेक्टिव बदल जाए कि मुझे इतने पैसे इस चीज के लिए कमाने हैं, जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका बिजनेस है, वॉल्ट डिज्नी के इन शब्दों से आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिल सकती है, बहुत बड़े रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। सिर्फ एक फोकस, क्योंकि एक शब्द आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अगर हम दूसरी और तीसरी बात करें, एक्सीलेंस। आप मार्केट में देखते हैं कि एक जनरल फिजिशियन भी होता है, एक ईएनटी स्पेशलिस्ट भी होता है और एक सर्जन भी होता है। तो किसको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं? टाइप कीजिए, किसको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं? सर्जन को सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे या स्पेशलिस्ट को सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे? क्यों? क्योंकि वो अपनी एक एरिया का एक्सपर्ट है। तो आप जिस भी एरिया में काम करते हैं, जैसे अगर आज मैं अपने आप को बोलूं तो मैं अपनी एजुकेशनल जो मेरी लाइन रही है उस एरिया में मुझे अच्छा फील होता है। मेरा मिशन है लोगों को एडुकेट करना, मेरा मिशन है लोगों को ट्रेन करना, मेरा मिशन है लोगों के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कराना। आपका क्या मिशन है? टाइप करके मुझे इस कमेंट में बताइए कि आपका क्या मिशन है, क्योंकि ये उन 3 लोगों के लिए आज ये वीडियो है जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। देखिए, बिजनेस लोगों की मदद करने के लिए है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, पैसा तो आएगा ही। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बोलूं कि अगर आप कुछ सही काम करते हैं तो आप स्मार्ट दिखाई देते हैं। लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मैं स्मार्ट कैसे करूं काम को, मैं किस काम को करूं और कैसे स्मार्ट काम करूं?
देखिए, अगर आप कोई भी काम ठीक से करते हैं, जेफ हॉफमैन से भी यही पूछा गया, बिलियनियर जेफ हॉफमैन, उनसे जब पूछा गया कि स्मार्ट कैसे बना जाए? थैंक यू तिलक तनवर जी, थैंक यू अखंड यादव, कि स्मार्ट कैसे बना जाए? तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, सिर्फ सही काम करने की कोशिश करो। अगर आप सही काम करोगे, यस, अगर आप सही काम करोगे, तो आप स्मार्ट अपने आप दिखाई दोगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, तो आपका सही काम छुप जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं 5वें पॉइंट की, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी डिफाइन करनी है। यस, वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डिफाइन योर पर्सनैलिटी। क्यों? मैं जाकिर खान और गौर गोपाल दास का एक दिन बहुत अच्छा इंटरव्यू सुन रहा था, आज से कुछ दिन पहले। तो उस जाकिर खान के इंटरव्यू और गौर गोपाल दास जी के इंटरव्यू में मैंने एक चीज जाकिर खान के बारे में जानी, कि जाकिर खान आज जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, वो पहले ऐसे नहीं थे। जाकिर खान वॉज नॉट लाइक दैट। उन्होंने बोला कि ये स्किल मैंने सीखा है, कॉमेडी का स्किल मेरे पास नहीं था, कुछ लोग इसके साथ पैदा होते हैं, लेकिन मैंने सीखा है। तो अगर मैं बात करूं कि जो सीखा है दैट इज ओके, बट मेरी पर्सनैलिटी क्या है? उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी डिफाइन करी कि मैं कॉमेडियन हूं। अगर आज हम अक्षय कुमार को मूवीज में देखते हैं, तो आज पहले जहां पे वो एक्शन थ्रिलर का रोल करते थे, आज ही इज मोर ऑफ ए कॉमेडियन। एक्शन ठीक है, थोड़ा बहुत है। शाहरुख खान, व्हाट इज हिज पर्सनैलिटी इन द मूवीज? सलमान खान, व्हाट इज हिज पर्सनैलिटी? व्हाट इज हिज पर्सनैलिटी? हर एक एक्टर एंड एक्ट्रेस की पर्सनैलिटी है। आप नाम लेते जाइए, आपको अपने आप क्लियरली डिफाइन हो जाएगा कि उस एक्टर या उस एक्ट्रेस की पर्सनैलिटी क्या है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और राइट? या से एम आई राइट और राइट? टाइप राइट। इफ यू लाइक दिस, शेयर इट विद अदर्स। लोगों को पता लगना चाहिए कि आप भी कुछ अच्छी चीज शेयर करते हैं। नाउ, ज्यादातर लोग जो बिजनेस करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, वो हमेशा किस में लगे रहते हैं? सीआईडी करने में। यस, भारतवर्ष में हमारे सीआईडी का बड़ा अच्छा वो है कि हर घर में एक सीआईडी, एक डिटेक्टिव एजेंट होता है। तो आप भी ये सोचते हैं कि, और आप भी हमेशा ये फाइंड आउट करने में लगे रहते हैं कि मेरा सामने वाला जो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो क्या कर रहा है। बदल दीजिए विचारों को। कॉम्पिटिटर से ध्यान हटाइए, आप अपने वर्क पर ध्यान दीजिए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटर से ध्यान हटाइए। कॉम्पिटिटर जो कर रहा है वो करता रहेगा। अगर आपका ध्यान, देखिए मैं आपको एक बड़े अलग एंगल से समझाता हूं इस बात को। श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि तुम मुझे जिस रूप में भजते हो, मैं तुम्हें उस हर उस जिंदगी में उसी रूप में तुम्हें प्राप्त होता हूं, या इसी जिंदगी में भी तुम जिस रूप में मुझे भजते हो, मैं उस रूप में तुम्हें प्राप्त होता हूं। अब इसी बात को हम लोग एक कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। आपने अपने कॉम्पिटिटर तक ही अपनी जिंदगी सीमित कर दी। आपका कॉम्पिटिटर कौन बन गया? आपका कुआं। अब आप उस कुएं के बाहर जा सकते हैं क्या? मुझे बताइए, आप उस कुएं के बाहर जा सकते हैं? आपका कॉम्पिटिटर, आपका कुआं, वो जो करता है, कहते हैं ना, तू डाल डाल में पात पात, तू डाल डाल में पात पात। आपका कॉम्पिटिटर कुछ करता है, आपका प्रतिद्वंदी कुछ करता है, या जिससे आपका कंपटीशन है वो कुछ करता है, तो आप कुछ करते हैं, तो होगा क्या? आप बस वहीं तक सीमित हो जाएंगे, उससे आगे तो मुझे नहीं लगता कि आप बढ़ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप बढ़ पाएंगे, तो लिख दीजिए यस, मैं बढ़ सकता हूं, आई कैन ग्रो। इफ यू फील व्हाट आई एम सेइंग इज राइट, टाइप राइट। राइट और राइट? राइट। अगर मैं अगली पॉइंट की बात करूं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेजॉन की स्टोरी सुनाता हूं आज आपको। अमेजॉन के जो ऑनर हैं, उनसे पूछा गया कि ये अमेजॉन जो है, आज आपके दो एम्प्लॉयज इंडिया में, जो फ्लिपकार्ट के जो ऑनर्स हैं, सचिन बंसल, बिनी बंसल, आज आपको बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने बोला कि नेवर थिंक अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, थिंक अबाउट योर कस्टमर्स। योर कस्टमर्स विल टेक केयर ऑफ योर कॉम्पिटिशन। यस,
अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स तक ही ध्यान देंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स का ध्यान देंगे, आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। आप अपने कस्टमर का ध्यान दीजिए। आपके पास अगर इस समय एक कस्टमर है, फोकस कर लीजिए, पूछिए। ये कोविड 19 का समय है अपने कस्टमर से बात करने का। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आपने सोचा है कि मुझे फ्यूचर में कोई बिजनेस खोलना है, उस बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं या जिनको आप फ्यूचर में जाके सर्व करना चाहते हैं, देखिए, फायदा नहीं, फ्यूचर का फायदा मत सोचिए, आज की मदद सोचिए। आज एक रिक्वायरमेंट खाली एक प्रोडक्ट और सर्विस की नहीं है, आज एक बहुत बड़ी नई रिक्वायरमेंट है, दैट इज इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो। डू यू फील इमोशनल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट? टाइप यस। अगर आपको लगता है कि इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यस टाइप करिए। यस, टाइप यस नाउ। आप में से कितनों को लगता है कि मल्टीटास्किंग बहुत जरूरी है? इफ यू फील मल्टीटास्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस इट। आज ही अपने नोट डाउन, अपने किसी डिक्शनरी, डायरी, जहां पे भी आप डेली की डायरी लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, वहां लिख लीजिए मल्टीटास्किंग इज वेस्ट। Why multitasking is a waste? Multitasking is a waste because अगर आप, ये शब्द आया कहां से है? ये शब्द आया है कंप्यूटर्स की टर्मिनोलॉजी से, जहां पे आप देखते हैं कि मल्टीटास्किंग होती है। लेकिन अगर आप रिसर्चर्स से फाइंड आउट करते हैं, जो लोग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को समझते हैं, वो भी ये बात बताते हैं। क्या बात बताते हैं? कि कंप्यूटर्स भी मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं। एक सेकंड में मिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स शिफ्ट होते हैं फ्रॉम 1001 लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। हम लोगों की इतनी एबिलिटी नहीं है कि हमें एक सेकंड में कई हजार या कई मिलियन प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होते हैं उनको देख पाए। लेकिन कंप्यूटर विद इन अ सेकंड मिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर देता है, मल्टीपल टाइम्स, फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप, 1001 ये सब चलता रहता है। सो डू यू फील मल्टीटास्किंग इज गुड? If you feel one thing at a time, if you are the staunch believer of one thing at a time, एक समय पे एक काम, टाइप वन। और एक काम और, अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं और आपके किसी काम का है और आपको लगता है कि शायद ये किसी के साथ शेयर करना चाहिए, डू दिस थिंग राइट एट दिस मोमेंट, फॉर द रीजन शेयरिंग इज केयरिंग। नाउ, very important point. Ninth point, define your goals. Your goals are very important in your life. Yes, your goals are very, 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 very important. If you don't know where you want to go, nothing will take you there. तो अगर आप बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, डिफाइन योर गोल। व्हाट इज योर गोल? अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, क्या हेल्प करना चाहते हैं? व्हाट इज योर गोल? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विस को सेल कर रहे हैं, व्हाट इज योर गोल? आप फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं, व्हाट इज योर गोल? व्हाई डू यू वांट टू डू द बिजनेस? और कौन सा बिजनेस? गोल क्या है? लास्ट फाइनल टिप। आर यू रेडी टू नो द लास्ट फाइनल टिप? यस, पूछिए। टाइप BIO, टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन आशीष, ब्रिंग इट ऑन, BIOA, टाइप BIOA, BIOA, ब्रिंग इट ऑन आशीष। लास्ट, कुछ भी हो दुनिया में, लिव ए बैलेंस्ड लाइफ। हमारी जिंदगी में होता क्या है, या तो हम इतने सपने इतने ऊंचे देखते हैं कि हमसे ऊंचा कोई नहीं, या फिर हम इतना नीचा सोचते हैं कि हमसे नीचा कोई नहीं। तो जब आप इतने ज्यादा ऊंचा सोचेंगे, जब आप इतना ज्यादा ऊंचा सोचेंगे, वो सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है, बैलेंस मेंटेन करिए, कहीं बीच में अटक जाइए, बिल्कुल नीचे मत चले जाइए कि हमसे नीचे कोई नहीं, क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं। जीरो से लेके, एक स्केल में 0 से लेके 10 तक का भी होता है। अगर आपने जब स्केलिंग हमने पढ़ी है, ग्राफ में हमने देखा है, तो -1, -2, -3, -4, -5, -10 भी होता है, +10 भी होता है। तो प्लीज करके 0 पे रुक जाइए, -1 और -2 या -3 या -10 तक मत जाइए। अगर आप -10 तक गए, वहां इश्यू है। थैंक यू वेरी मच।
मेरा उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाऊं, क्योंकि सेल्फ रिलायंस मेरा मकसद है जो मुझे पूरा करना है। अगर आप और इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे हम लोग सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, जहाँ पे सेल्फ रिलायंस लीडर्स हैं, जहाँ पे सेल्फ रिलायंस मास्टरमाइंड है, मुझे प्राइवेट मैसेज कीजिए या फिर कमेंट में लिखिए ग्रुप लिंक GL। जैसे ही आप GL टाइप करेंगे आपको ग्रुप लिंक मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सो मच पेशेंटली। आई होप आज आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि ऐसी कौन सी 9 चीजें हैं, ऐसे कौन से 9 टूल हैं, ऐसे कौन से 9 कौशल हैं जिससे आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी संपत्ति, एक बहुत बड़ी फॉर्च्यून खड़ी कर सकते। देखिए, संपत्ति का मतलब अगेन, द वेल्थ कुड बी ऑफ एनीथिंग, द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, wealth of knowledge, wealth of relationships, wealth is a general term। wealth के पीछे आप जो लिख देंगे ना, wealth वो बन जाएगी। how good was this, type wealth। अगर आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा हो wealth का, तो टाइप कीजिए wealth। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।